क्या शुभ नाम है? दिल्लू खान कोरी, मोतीगढ़। क्या हुआ दिल्लू खान जी, बताइए क्या घटना हुई? जी सर, ईश्वर सिंह जी हमारे गांव के रहने वाले थे और किशोर सिंह जी के लड़के हैं, वो जो दिल्ली सोलर कंपनी के अंदर काम करने के लिए, किशोर सिंह जी के लड़के हैं, और वो दिल्ली अवाडा कंपनी में काम करने के लिए जाते थे लेबर में। तो वो 2-3 महीने से लगातार जा रहे थे, और जब वो इस बार भी कल जब पहुंचे काम पे, तो कंपनी वालों ने क्या है कि ऐसी जगह पर उनको काम पे लगाया जहाँ सुरक्षा की कोई चीज़ नहीं थी। हमेशा गाड़ी जो खाली होती है, यार्ड बना हुआ है उनका, वहाँ खाली होती है, तो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से सारे सिस्टम लगे होते हैं। माल उतारते वक्त सुरक्षा के जो उपकरण लगाना वो भी लगे होते हैं। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, वहाँ से माल शिफ्ट करने के लिए अलग से पैसा लगता है, अपने पैसे बचाने के चक्कर में जो ब्लॉक बने होते हैं वहाँ जाके गाड़ी को खाली करना शुरू कर दिया। वहाँ जब गाड़ी को खाली करने गया तो सुरक्षा के लिए जो बंदे इनके कंपनी के लगते हैं, वो सुरक्षा वाले बंदे उन्होंने वहाँ भेजे नहीं। हाँ, ट्रेंड बंदे जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, उन्होंने वो बंदे नहीं भेजे। इन्होंने गाँव के जो हमारे 4 बंदे थे उनको भेज दिया, जाओ गाड़ी खाली कर दो। और एक हाइड्रा जो गाड़ी होती है, ट्रेन क्रेन के टाइप में, उसको भेजा वहाँ खाली करने के लिए। सामान उठाती है, सामान उठाती है। तो ये सोलर प्लेट के अंदर पाइलिंग में काम आने के लिए 30-30 फुट की कोई लंबी एंगल टाइप में होती है, उसके वो बंडल थे जो 1.5 टन के थे। इतने भारी चीज़ को उठाने, 1.5 टन का जो एक बंडल था, उसको उठाने के लिए उन्होंने क्रेन से बेल्ट डाला और हाँ, तो हाइड्रा वाले ने क्या किया, अचानक एक तरफ बेल्ट डाला और बेल्ट में को अचानक से ऊंचा उठाते हैं ना, ऊंचा उठाया तो वो सारी जो एंगल थी वो रिपीट केयर पास में खड़े जो काम करने वाले बंदे थे इनके ऊपर से लगी। अगर कंपनी वाले सेफ्टी की पूरी सुरक्षा रखते हैं तो उसके चारों तरफ में रस्से डाले जाते हैं, तो कोई भी माल सामान गिरता है तो एकदम आदमी के ऊपर नहीं गिरता। लेकिन कंपनी वालों ने इस तरह सेफ्टी की कोई चीज़ नहीं लगाई, और सेफ्टी की चीज़ नहीं लगाने की वजह से ये बड़ी घटना घट गई। वो सारा जो सामान था वो ईश्वर सिंह के ऊपर आके गया। वो ईश्वर सिंह के एकदम ऊपर आ गया, और ऊपर आने के बाद में बाद में हाइड्रा वाले ने या किसी कंपनी वाले को फ़ोन किया, फिर कंपनी वाले बंदे आए और वो गाड़ी लेके आए। गाड़ी से वो वहाँ से लेके बीकानेर आए, लेकिन बीकानेर आते वक्त उन्होंने परिवार के किसी सदस्य को बताया नहीं भाई इसके साथ में घटना होगी। इसके परिवार के लोग भी पास में ही काम कर रहे थे, साथ काम कर रहे थे, 1-2 लड़के, उनको भी वहाँ छोड़ दिया, अकेले लेके यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में इन्होंने भर्ती करवाया। भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने वो ट्रॉमा सेंटर में लेके आए। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने कह दिया इसको भर्ती करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन उन्होंने भर्ती नहीं किया। क्यों? डॉक्टरों ने कहा भर्ती करना पड़ेगा, इसके दो पैरों में चोट आई है और नाड़े कट चुकी है, इसलिए पैर इसके काटने पड़ेंगे। तो कंपनी वालों को ये लगा भाई ये इसके पैर काटने पड़ेंगे तो ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक अपने को इसको पैसा देने पड़ेंगे या इसका खर्चा वर्चा भरना पड़ेगा। तो उस चक्कर में उन्होंने क्या करना चाहिए, जयपुर ले जाएं। तो उन्होंने डॉक्टर ने मना भी किया भाई वहाँ ले जाओगे तो हम यहाँ से छुट्टी का कार्ड या रेफर कार्ड नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने बिगर रेफर कार्ड नहीं बनाए ही उनको लेकर रवाना हो गए। और खून बहुत ज़्यादा बह रहा था और खून के ज़्यादा निकलने की वजह से रास्ते में ही जयपुर पहुँचे नहीं, रास्ते में सीकर के आसपास या कहीं बच्चे की डेथ होगी। और डेथ होने के बाद में उन्होंने परिवार के सदस्यों का भाई इस तरह से हो गया। तो गांव के हम भी काफ़ी लोग आए, यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद में हमने ट्रॉमा सेंटर में वापस किया है। उन्होंने डेथ होने के बाद में आपको सूचना? बाद में सूचना की, पहले हमें सूचना नहीं की। अभी बॉडी कहाँ है, मृतक की बॉडी कहाँ है? मोचरी के अंदर रखी हुई है, बीकानेर मोचरी के अंदर रखी हुई है। तो आप लोगों की क्या मांग है अभी? जी हमारी मतलब परिवार की तरफ से एक मांग है। तो उन्होंने परिवार ने और हम गांव वालों ने सबने तय किया कि 5 करोड़ रुपए मृतक के परिवार को मुआवजा राशि दी जाए। संविदा पर परिवार के 5 सदस्यों को वहाँ सोलर कंपनी में रखा जाए। मृतक की विधवा है उसको 30,000 रुपये प्रति मानदेय दिया जाए। मृतक के 3 बच्चे हैं तो उनको उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा काम है वो भी कंपनी अपने जिम्मे लेवे। और दूसरा है कि मृतक के परिवार की को आवास की सुविधा है वो भी करवाए। और 5 चीज़ जो हमने जो मांग रखी है वो प्रशासन से रखी है कि लापरवाह जो लोग हैं इसमें जितनी भी लापरवाहियाँ हुई है उन सब पे कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अभी जो आपने बॉडी आपने उठाई नहीं है, पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ। तो आपका भी क्या, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जिला कलेक्टर से आपकी बात हुई है या कोई मंत्री से किसी से आपकी बात हुई है? माननीय अर्जुन राम मेघवाल साहब के वहाँ से हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, कंपनी के लोगों से बात करता हूँ। और MLA साहब हमारे डॉक्टर विश्वनाथ जी है उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी बातचीत की है। और तो
कोशिशें जारी है, लेकिन अभी रात के समय तक तो कंपनी वाले कह रहे थे कि हम तो सिर्फ 5 लाख पे देखते हैं, हमारे पास में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो कंपनी वाला को मैंने कहा भी आपके पास में एक आदमी मर रहा है, उसके मर गया, उसके परिवार के देने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, और लेकिन आप एक अगर खेड़ी का पेट काटने के लिए 5 करोड़ तक की आपसे किसी तरह का फंड निकाल के उनको दे सकते हैं, तो एक आदमी के लिए आपके पास पैसा ही नहीं देने के लिए। इस तरह से बात की, उन्होंने कहा भाई खेजड़ी का मामला देते हैं पैसे हैं, लेकिन खेजड़ी के नाम से नहीं देते। मैंने कहा हम ये नहीं चाहते कि हमारे नाम से, आप किसी के नाम से करो, आप अगर उसको बुश कटिंग के नाम पे खेजड़ी का पैसा दे सकते हैं, तो इस मरतक के भी किसी ठेकेदार को आप बुश कटिंग का टेंडर देकर उसके पैसे लाके इनको कहीं से दे पैसे दें। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो जिस ईश्वर सिंह की मृत्यु हुई है, जी सर, उनके परिवार का भरण पोषण, उनके बच्चों के भविष्य के लिए जी, और जो पूरा भरपूर कंपनी मुआवजा दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अगला क्या स्टेप रहेगा आपका? जी ऐसा नहीं होता है तो अभी तो हमने मोचरी के सामने बैठे हैं, और एक हमारा आधे लोग जो है ना अभी धरना हमारा चल रहा है वहाँ गाँव के अंदर, जिस जगह ये सोलर कंपनी का गेट है, मेन गेट कर्णीसर भाटियान के अंदर अवाडा कंपनी का जहाँ मेन गेट है, जहाँ ऑफिस लगा वहाँ चल रहा है। और अभी हम यहाँ से जितने भी लोग हैं सारे के सारे वहीं जाएंगे, और धरना है जो बड़ा पड़ाव जो है वहाँ तेज़ करेंगे, और 2 दिन हम वहाँ लगातार कोशिश करेंगे। और बाकी लोग जो है हमारे समाज के लोग हैं या अदर समाज के लोग हैं, सब इकट्ठा होकर हम एक सामूहिक रूप से बड़ा धरना देंगे, और वहाँ से उसके बाद कलेक्टर साहब के यहाँ हजारों की संख्या में। हाँ, अभी आप कल अगर जैसे मान लो कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे, जी सर, कंपनी को वहाँ काम नहीं करने देंगे? काम जब तक हमारा ये मतलब इसमें मांगे नहीं मानी जाएगी ना, तब तक हम वहाँ पे धरना जारी रखेंगे और काम शुरू नहीं करने देंगे, गेट भी बंद रखेंगे हम, कंपनी का गेट तक नहीं खोलने देंगे जी। तो ये अभी आप जो पीबीएम हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, अभी यहाँ से सारे लोग कूच करके अभी कर्णीसर भाटियान जाएंगे। वहाँ अवाडा कंपनी का मुख्य ऑफिस वहीं है? मुख्य ऑफिस वहीं है बीकानेर का, तो हम वहाँ जाके जहाँ उनका पीडी अवाडा कंपनी के किस पदाधिकारी से बात हुई है? कोई वहाँ के कोई अजय सिंह जी हैं, पीडी है, उनसे रात को भी बात हुई थी, वो आए हुए थे वहाँ, तो उन्होंने बताया था हम तो यहाँ आए हुए, हमने सारी व्यवस्था की। मैंने कहा साहब अगर आप लोगों ने सारी व्यवस्था करते तो हमारा बंदा मरता नहीं। बोल कैसे मर गया? मैंने कहा ये ब्लेड इतना बहा, जब आपको पता है कि इतना खून बह रहा है तो यहाँ जयपुर तक जा नहीं सकता बंदा, तो आप यहीं रखते हैं इसको, कम से कम खून नहीं बहता, यहाँ रोकने की व्यवस्था तो थी ना। भाई खून जो अत्यधिक खून बहा ना, उस खून को रोकने की सुविधा तो यहाँ थी, और वहाँ क्या सुविधा थी? रास्ते के अंदर तो जितना ब्लेड जो खून था वो निकलता गया, निकलने के बाद में उसकी डेथ होनी निश्चित थी। ये है कर्णीसर भाटियान गांव के लोग जो बीकानेर मोतीगढ़ कर्णीसर भाटियान के क्षेत्र में अवाडा कंपनी का जो काम चल रहा है, वहाँ मोतीगढ़ का एक निवासी था ईश्वर सिंह, जिसकी लापरवाही से हाइड्रा से वजन उठाने से नीचे दबके सामान गिरने से मृत्यु हो गई। और कंपनी पर आरोप है ग्रामीणों का कि कंपनी ने सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो नहीं किया, सुरक्षा के मानदंड फॉलो नहीं किए, हाइड्रा के जो चालक था उसने लापरवाही बरती, इससे ईश्वर सिंह की डेथ हो गई है। और उस बच्चों के जो बच्चे हैं, उसके वृद्ध माँ बाप हैं या जितने भी परिजन हैं, उनके लिए आगे भविष्य में इस तरह का कोई भरण पोषण की व्यवस्था हो, इसलिए कंपनी से गाँव वालों की बातचीत जारी है। कंपनी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कोई नुमाइंदा इनके सामने आया नहीं है जो इनको आश्वासन दे सके कि इस तरह की मदद करेंगे। अभी तक ग्रामीणों ने जो अवाडा कंपनी का काम है वो रोक दिया है, वहाँ धरना लगा दिया है, कंपनी के गेट्स के आगे बैठ गए हैं और कंपनी को काम करने से रोक दिया है। क्या नाम है आपका? लियाकत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोतीगढ़। क्या घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम में हमारे तेज बोलो। ईश्वर सिंह जी, किशोर सिंह जी के लड़के हैं, अवाडा में बरजू में क्या है काम कर रहे थे। अवाडा क्या है? अवाडा एक कंपनी है सोलर की, तो सोलर प्लांट लगाती है। अच्छा, तो क्या घटना घटित हुई वहाँ पे? क्या है कि जो मज़दूर लोग काम कर रहे थे, तो मज़दूरों को सोलर कंपनी के द्वारा कोई नहीं तो कोई सुरक्षा का सिस्टम दिया हुआ था, नहीं कोई ऐसी कोई और कोई चीज़ थी। तो क्रेन मशीन के द्वारा माल लोडिंग किया जा रहा था ट्रक से। तो उसमें ईश्वर सिंह जी के कोई ऐसी भारी चीज़ उतारते वक्त में माल किससे उठा रहे थे? क्रेन, इनकी मशीन होती है, क्रेन मशीन होती है या जैसी भी होती है, क्या होता है इनका? अच्छा, उससे मतलब उतारते वक्त उसके यानी ट्रक में से माल उठा करके और दूसरी जगह रख रहे थे। दूसरी जगह फिर उससे क्या है, वो उनकी लापरवाही की वजह से क्या है, चोट लगी। चोट क्या उनके ऊपर कुछ सामान गिर गया? हाँ। क्या सामान था वो? सामान का लोहे का कोई एंगल थी या क्या था, भारी सामान। अच्छा, फिर इनके कहाँ कैसे चोट लगी? इनके दोनों पैरों के अंदर चोट लगी थी और पैरों के अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, फिर
फिर ये कंपनी वाले ही वहाँ से अपनी गाड़ी में डाल डुला कर यहाँ पे भी हॉस्पिटल तक पहुँचे। परिवार वालों को बताया नहीं? परिवार वालों को उस टाइम कोई नहीं बताया। ये हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद इन्होंने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के जाने के बाद में डॉक्टर ने यहाँ सुनने में आया है कि यहाँ का एडमिट करने के लिए कहा था। अच्छा, डॉक्टर ने कहा भर्ती कराओ? भर्ती कराओ। इन्होंने क्या है कि भर्ती किया नहीं और वहाँ से ईश्वर सिंह को निकाल करके और एम्बुलेंस में डालने के एम्बुलेंस में लेके कहाँ गए? एम्बुलेंस लेने के लिए इन्होंने जयपुर की तरफ SMS हॉस्पिटल ले जाने की। फिर उस टाइम इन्होंने फ़ोन किया, वहाँ सत्तार खान और विक्रम सिंह पहुँच गए हॉस्पिटल से बाहर। अच्छा, जब इन्होंने कहा कि यहाँ कोई इलाज नहीं है और अपने को ले जाना पड़ेगा जयपुर। जयपुर ले जाते हुए रास्ते के अंदर ईश्वर सिंह जी की डेथ हो गई। डेथ का कारण था कि इन्होंने उस एम्बुलेंस के अंदर न तो कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, न कोई वेंटिलेटर की व्यवस्था थी। यानी अधिक खून बहने से डेथ हो गई? अधिक खून बहने से डेथ हो गई। ये जयपुर पहुंचे ही नहीं? पहुंचे ही नहीं, सिक्कर से पहले कंपनी की लापरवाही थी। अच्छा, ईश्वर सिंह के पिता का क्या नाम है? किशोर सिंह जी। ईश्वर सिंह के बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। इनकी ईश्वर सिंह जी की उम्र क्या थी? आधार कार्ड के हिसाब से 47 साल। 47। तो ये जो कंपनी काम कर रही है उस कंपनी का नाम क्या है? अवाडा कंपनी का नाम सुना? अवाडा कंपनी। अवाडा। तो अवाडा कंपनी क्या कोई प्रतिनिधि का नाम मालूम है आपको? प्रतिनिधि का सर या अनेक सारे बहुत सारे लोग? बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर। तो और मशीनरियाँ भी काम करती हैं? हाँ जी सर, करती है।